हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल जलसा स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आज के वीडियो में है हिंदी वर्णमाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लाए हैं दोस्तों, इसमें जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है आपको, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? शब्द है या व्यंजन है या स्वर है या फिर वर्ण है? कौन इसमें सही है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। ऑप्शन जो कि घ सही है, वर्ण है। प्रश्न संख्या 2 देखिए यहाँ पे दिया गया है, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, दूसरा है वर्णों के संकलन को, और तीसरा यहाँ पे ग दिया गया है शब्द गणना को, और चौथा जो घ दिया गया है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। तो किसको वर्णमाला कहते हैं? तो इनमें 4 विकल्प है जो कि आपको पूछा जाता है इस टाइप से क्वेश्चन। तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन घ जो कि सही रहेगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? जो कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी है ये पूछा जाता है। क, ख या फिर य, र या फिर च और ज या फिर ट और ड़, जो कि आपको बताना है कंठ ध्वनियाँ जो कंठ से उत्पन्न होती है, तो कौन सी है इसमें आपको बताना है। कौन सी है? तो क और ख किससे कौन सी ध्वनियाँ हैं? तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? क और ख आपको कंठ ध्वनियाँ हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 देखिए यहाँ पे दिया गया है, स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन बताना है ग और घ, ज और झ, उसके बाद ड और ढ, उसके बाद प और फ। कौन सा इसमें मूर्धन्य व्यंजन है? कौन सा है? ड और ढ जो आपके क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। कौन से? ड और ढ कैसे हैं? मूर्धन्य व्यंजन जो कि है। प्रश्न संख्या 5 देखिए यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण, अल्प प्राण कौन से हैं? देखिए यहाँ पे दिया है छ और झ, क और ग, इसके बाद थ और ध है, उसके बाद फ और भ है। इसमें बताना है आपको अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, जो कि अब देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। अल्प प्राण जो कि वर्ण कौन से हैं, इसमें 4 विकल्प दिए गए, कौन सा सही है आपको बताना है। कौन सा सही है? ख जो कि सही है। इसमें क और ग कैसे हैं? अल्प प्राण वर्ण हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए यहाँ पे दिया गया है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? या फिर स्वर या वर्ण या व्यंजन या फिर अयोगवा, क्या कहलाती है? तो ये आपको पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ख आपका विकल्प सही है। क्या कहलाए? वर्ड कहलाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न संख्या 7, निम्न में नासिक के व्यंजन कौन सा है? अब देखिए इसमें श है और उसके बाद ड़ है, उसके बाद ग है, उसके बाद ज है। आपको बताना है नासिक के व्यंजन कौन से हैं। अब देखिए जो नासिक के व्यंजन होते हैं ये आपके अड़, अड़ जो है आपके कैसे है, और देखिए अंगा है, ठीक है, ये भी आपके क्या नासिक है। इया है, ये भी आपके नासिक है। जैसे कि इस टाइप के जो 5वें अक्षर आते हैं ये क्या है? आपके नासिक के व्यंजन है। इसके बाद 8वां प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 देखिए, ए ऐ वर्ण कहलाते हैं, कैसे कहलाते हैं आप इसको बताना है। नासिक के या मूर्धन्य या ओष्ठ या कंठ ओष्ठ, कैसे कहलाते, क्या कहलाते हैं? तो आपको बताना है। ए ऐ वर्ण कहलाते हैं, कंठ और ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ये आपका कौन सा सही है? घ, जो कि ये एग्जाम से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह अ आ ई और उ अंग अ, अयोगवाह, अयोगवाह जो कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अब बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, जो कि एग्जाम से रिलेटेड है। तो कौन से हैं? अंग और अ, अंग और अ क्या है? अयोगवाह है। अंग और अ क्या है? अयोगवाह वर्ण है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 देखिए, श, कश और श और ह कौन से व्यंजन हैं? आपके बताना है प्रकम्पी व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन या स्पर्श संघर्षी। तो इसमें बताना है कौन से व्यंजन है, ये हमको बताना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम से रिलेटेड है। क्योंकि प्रश्न संख्या 10 का आपका कौन सा संघर्षी, ये कौन से है? संघर्षी व्यंजन है।
बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न संख्या देखिए अभी 11 दिया गया है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? अब देखिए फारसी भाषा का है, अंग्रेजी का है, तुर्की का है, पंजाबी का। देखिए अब हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो आपका यहाँ पे फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फारसी भाषा का। प्रश्न संख्या 12 देखिए। इसके बाद दिया गया है 12वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? ख और ग, इसके बाद उ और उ, ऐ और औ, इसके बाद स और श। इसके बाद देखिए ये आपको 4 विकल्प में दिए गए हैं। कौन से बताना है नवीन विकसित ध्वनियां हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि ख और ग, ख और ग कैसे हैं? नवीन विकसित ध्वनियां हैं। कैसे हैं? नवीन विकसित ध्वनियां हैं दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण देखिए ख है, च है, या म है, या फिर ठ है। घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण बताना है, ये भी एग्जाम से रिलेटेड है। 13 का आपका कौन सा? ये ग जो कि म क्या है? आपके घोष वर्ण है, पूछा जाता है ये भी। इसके बाद देखिए 14 क्वेश्चन है, समृद्ध स्वर है। समृद्ध स्वर कौन है? ओ है, या ई है, या भ है, या म है। इसे बताना समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर कौन से हैं आपके? जो कि समृद्ध स्वर आपके ई जो कि समृद्ध स्वर है। इसके बाद देखिए 15 क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया गया है हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या है। हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 50 है, 50, 51, 52 या 53। कौन सा इसमें सही है? तो हिंदी मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 है। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। कितने हैं? 52, 52। इसके बाद देखिए 16, प्रश्न संख्या 16 दिया गया है। 6, ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, या घोष स्वर, या संयुक्त व्यंजन, या फिर तालव्य। जैसा कि ये देखिए संयुक्त व्यंजन में आते हैं। छ हुआ, त्र हुआ, आपका ये 4 जो होते हैं, जो कि आपके कैसे होते हैं? ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये छ, त्र और ज्ञ, सॉरी, ये आपके क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कौन है? छ। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इसके बाद देखिए 17, 17 दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे 10, 11 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13। कुल स्वरों की संख्या पूछा जाए तो कितना है? तो 13 है। कितने हैं? 13। आप ये टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32 है, 34 है, या फिर 33 है, या फिर 36 है। कौन सा विकल्प सही है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। कौन सा ग विकल्प आपका जो सही है? इसके बाद देखिए 19 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? अब बताना है आ है, या ई है, या ज है, या ढ है। आपको बताना है पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन है? कौन सा पश्च स्वर है आपको बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि 19 क्वेश्चन। इसका आ जो है आपका क्या है? पश्च स्वर है। क विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न संख्या देखिए 20, 20, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। बताइए अनुनासिक का संबंध होता है। 20 का कौन सा सही है आपका? जो कि ग, नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक का संबंध होता है। किससे? नाक और मुंह से। इसके बाद देखिए 21 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे? 14 सितंबर, 10 जनवरी, या फिर 21 फरवरी, या 22 मार्च। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपका कौन सा सही है? ऑप्शन जो कि ग सही, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस पूछा जा रहा है। 10 जनवरी को, 10 फरवरी को, 14 सितंबर को, 14 नवंबर को। अब देखिए इसमें बताना है विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को? 10 जनवरी को। इसके बाद देखिए आपका यहाँ प्रश्न संख्या 23,
हिंदी भाषा का सही उद्भव क्रम है। ये भी दोस्तों यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, या फिर देखिए प्राकृत, पाली, या फिर इसमें से कौन सा है, ये चार विकल्प में से कौन सा सही है। क्योंकि देखिए पहला आपका संस्कृत होगा, पाली होगा, प्राकृत होगा, अपभ्रंश होगा, अवहट होगा और हिंदी। ये आपका कौन सा पहला विकल्प जो कि सही होगा, इस क्रम में सही है। इसके बाद देखिए 24 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहाँ पे, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है, 12 है, 13 है या 14 है। अब देखिए उच्चारण के आधार पर अगर पूछेगा स्वरों की संख्या तो कितनी बताएंगे दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी है? जो कि आपका क सही है। कितनी है? जो कि 10। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो 10 है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों। अब देखिए 25 क्वेश्चन, उदासीन स्वर है, उदासीन स्वर कौन है? अ है, ई है, उ है, अंग है। कौन इसमें बताना है उदासीन स्वर है? 25 का कौन सा सही है जो कि अ आपका उदासीन स्वर है? तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।